गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उसमें हमने समाजवाद और पूंजीवाद के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसका तीसरा बिंदु मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्या? आधुनिक समय में एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। भारत में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने इस प्रणाली को अपनाया भी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों के दोषों को दूर करने का प्रयत्न भी किया गया। यानी पूंजीवाद और समाजवाद तो था ही, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ और इससे दोनों में जो दोष पाए जाते थे उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया। इसलिए किसका जन्म हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिससे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है। दोनों के कार्य करने के क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं। यानी मिश्रित समाजवाद का अलग और पूंजीवाद का अलग, तो दोनों के कार्य करने की प्रणाली इस प्रकार होती है जिससे देश के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में क्या होता है? वृद्धि होती है और आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है। अब देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का साथ साथ पाया जाना है। इन दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व पर्याप्त मात्रा में होता है, दोनों को ही महत्व दिया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों क्षेत्रों को पर्याप्तता देने के लिए इन दोनों क्षेत्रों का अलग अलग कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। यानी दोनों पर्याप्त मात्रा में अपने अपनी महत्ता को रखते हुए दोनों अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से कार्य को करें। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों तथा व्यवसायों का संचालन व विकास का उत्तरदायित्व सरकार पर होता है, जबकि निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व प्रबंध निजी उद्यमियों के हाथ में होता है। यानी सरकार, जो सार्वजनिक होते हैं उसका हस्तक्षेप और दायित्व किसके ऊपर रहता है? सरकार का। और जो निजी होते हैं उनका प्रबंध निजी उद्यमियों के हाथों में होता है, परंतु उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करना होता है। यानी जो निजी रूप में भी कार्य करते हैं, जो निजी रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका निजी क्षेत्र को हस्तक्षेप तो निजी हाथों में है, प्रबंध के निजी हाथों में, लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करते हुए, यानी जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही निजी क्षेत्र को कार्य करना पड़ेगा। कीमत यंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य तथा कीमत यंत्र पाए जाते हैं। कीमत यंत्र यानी उत्पादकों के निर्णयों को प्रभावित किया करता है। लाभ की प्रेरणा से उत्पादन करने वाली फर्में जैसे वस्तुओं के उत्पादन में आवश्यक साधनों की कीमतों को ध्यान में रखकर प्रायः स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय लेती। यानी कीमत, वस्तु की कीमत क्या हो, इसको ध्यान में रखकर ही आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे। ये किसके अंतर्गत आएगा? कीमत नियंत्रण के अंतर्गत, कीमत यंत्र के अंतर्गत। आर्थिक स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता तो होती है, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है। निजी उत्पादक अपने साधनों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, परंतु राज्य की राजकोषीय, मौद्रिक, अन्य आर्थिक नीतियों द्वारा इस स्वतंत्रता पर अप्रत्यक्ष रूप नियम लागू होता है। यानी नियम स्वतंत्र तो होते हैं मौद्रिक, लेकिन स्वतंत्रता क्या होती है? अप्रत्यक्ष रूप से निगमन होती है। आय व संपत्ति का अधिक समान वितरण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी प्रणाली के समान आय के स्रोत। अब आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? देखें, लगान, मजदूरी, लाभ पाए जाते हैं तथा लाभ पाए जाते हैं। किसमें? ये आय के स्रोत हैं।
जो पूंजीवादी प्रणाली के समान आय के स्रोत लगान, मजदूरी, लाभ पाए जाते हैं। निजी संपत्ति, उत्तराधिकार का अधिकार और अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता आदि भी रहते। परिणाम स्वरूप क्या, आय व संपत्ति में क्या होती है, विषमता हो जाती है। यानी आय अलग और संपत्ति अलग, दोनों में समानता नहीं होती, परंतु विषमता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अब है इसमें आय और संपत्ति का अधिक समान वितरण, यानी एक सा वितरण नहीं होता। आर्थिक नियोजन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि आर्थिक नियोजन को अपनाया जाना, और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों ने अनेक आर्थिक नियोजन को अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को एक निश्चित दिशा में विकसित करने का प्रयत्न किया। अब आर्थिक नियोजन, आर्थिक यानी आर्थिक स्थिति, और नियोजन यानी प्री प्लानिंग, पूर्व में योजना बनाकर कार्य करना। तो अर्थव्यवस्था की योजना पूर्व में किस प्रकार बनाई जाए, ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। किसके अंतर्गत, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब ये तो थी विशेषताएं, अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण। मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुणों को भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं, अर्थव्यवस्था का अर्थ पढ़ा, महत्व और गुण एक ही है, ठीक है। तो महत्व देखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था का पर्याप्त स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को पूर्ण रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्तियों को संपत्ति रखने, हस्तांतरण करने की भी सुविधा होती है। वे मेहनत तथा लगन से कार्य करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, क्योंकि जब स्वतंत्रता होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कार्य करने के लिए क्या होंगे, प्रेरित होंगे। नेक्स्ट है मूल्य यंत्र का सदुपयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रायः वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें निजी साधनों का वितरण कुशल तरीके से संभव हो जाता है। व्यक्ति अपनी पूंजी को उन क्षेत्रों में विनियोजित कर सकता है जहां उसकी मांग है तथा उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। अब मूल्य यंत्र का सदुपयोग करना, यानी ऐसी जगह पर निजी साधनों का वितरण एवं सकुशल, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी पूंजी को ऐसे क्षेत्रों में विनियोजित करना यानी इन्वेस्ट करना। तो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसको उचित मांग प्राप्त हो, उसकी मांग अधिक हो, ऐसी जगह पर लगाएगा। और जहाँ पर मांग अधिक हो वहाँ पर यदि लगाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रतिफल भी उसको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता की प्रभुत्ता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय स्वतंत्रता पूर्वक व्यय करने का अधिकार होता है, अतः उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति होती है। वह अधिक परिश्रम करके अधिक आय प्राप्त करने का प्रयास करता है, इससे देश का भी विकास होता है, ठीक है। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो आय प्राप्त करता है उस आय को खर्च करने में वो स्वतंत्र होता है, इस कारण वो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आई और अपन ने उसको खरीदी, वो भले कितने महंगी है लेकिन आपको संतुष्टि प्रदान कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको परचेस कर लेते हैं। तो वो उसके लिए क्या करता है, अधिक से अधिक राशि कमाता है, अधिक से अधिक परिश्रम करता है, आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जब वो आय प्राप्त होगी, प्रति व्यक्ति यदि आय प्राप्त होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि देश भी क्या करेगा, प्रगति करेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट है एकाधिकारी एवं विदेशी पूंजी पर नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाइसेंस प्रणाली एवं विदेशी पूंजी विनियोग की नीति के द्वारा सरकार एकाधिकारी पूंजी व विदेशी पूंजी पर नियंत्रण करने में समर्थ होता है। देश को इनके शोषण से मुक्ति करके सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने में सक्षम होता है। यानी एकाधिकार एवं विदेशी पूंजी पर नियंत्रण, एकाधिकार होना, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, और विदेशी पूंजी पर क्या करना, नियंत्रण लगाना। तो उससे जो शोषण होता है वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी, यानी शोषण से क्या होंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार नियोजन किया करती है, नियोजन यानी प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने से पूर्व प्लानिंग करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है, ठीक है।
जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का आवंटन निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में निर्धारित योजना के अनुरूप किया जाता है, जिससे साधनों का अनुकूलतम उपभोग संभव हो। अब जो संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और आवंटन करना, आवंटन यानी क्या होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब बांट रहे हैं, कार्यों को जब बांट देते हैं, कितने वर्गों में उन्होंने बांटा? कुल 3 वर्गों में बांट दिया, ठीक है। निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। निजी जब निर्धारित योजना के अनुरूप उन्होंने बांट दिया तो संसाधनों का जो अनुकूलतम उपभोग होगा वो क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक विकास। मिश्रित अर्थव्यवस्था में साधनों के कुशलतम प्रयोग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से यानी तेजी से। अब स्वाभाविक सी बात है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? पारस्परिक सहयोग हो जाता है, परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास तीव्र गति। अब जब हम अकेले अकेले कार्य करेंगे, निजी क्षेत्र अपने स्तर पर कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र अपने स्तर पर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। किंतु यदि दोनों मिल जाएं और पारस्परिक सहयोग के परिणाम स्वरूप क्या होता है? आर्थिक विकास तेज गति से। अब आर्थिक विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारा देश भी प्रगति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक विषमताओं में कमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ सरकारी नियमन एवं प्रोत्साहन भी पाया जाता है। सरकार संपन्न लोगों पर अधिक कर लगाकर आय प्राप्त करती है, निर्धन लोगों पर व्यय कर देती है, जिससे आर्थिक विषमताओं में कमी हो जाती है। आर्थिक विषमता यानी जो विषमता यानी जो उनमें अंतर पाया जाता है, जो अधिक संपन्न व्यक्ति होते हैं और जो गरीब निर्धन लोग होते हैं, तो उनमें जो अंतर होता है उसको कहीं ना कहीं करना थोड़ा सा कम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से। अब वो कड़ी क्या होगी, किसके माध्यम से किया जाएगा? तो क्या करती है गवर्नमेंट कि स्वतंत्रता के साथ साथ सरकारी नियमन एवं प्रोत्साहन भी पाया जाता है। तो सरकार संपन्न लोगों पर क्या करती है? जो गवर्नमेंट है, जो संपन्न लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अमीर, जिनके पास ज़्यादा राशि होती है, ज़्यादा पूंजी होती है, ज़्यादा प्रॉफिट में कार्य करते हैं, उन पर क्या होता है? थोड़ा सा टैक्स लगाते हैं। कर लगाकर आय प्राप्त करती है, यानी जो हम टैक्स भरते हैं वो क्या होती है? सरकार की आय होती है। अब वो जो आय प्राप्त होती है वो सरकार क्या करती है? निर्धन लोगों पर व्यय करती है, जिससे आर्थिक विषमताओं में कमी आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? गुण और महत्व एक ही है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष, ठीक है। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष, किसी में गुण पाए जाते हैं तो किसी में, उसमें यदि किसी में गुण हैं तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां भी होंगी। तो उन कमियों को देखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोष भी पाए जाते हैं। दोष क्या हैं? पहला है अव्यवहारिक। कुछ लोगों के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था अव्यवहारिक है, क्योंकि इसमें नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व किसी एक पक्ष पर होता है, निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं डाला जा सकता। लक्ष्य प्राप्ति की असफलता की स्थिति में दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं। अब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पर होता है, तो यदि किसी कारणवश वो असफल होते हैं तो एक दूसरे पर क्या करते हैं? दोषारोपण करते हैं कि इनके कारण या इनके कारण। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? अव्यवहारिक दोष पाया जाता है किसमें? अर्थव्यवस्था में। फिर दूसरा है समन्वय का अभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों का ही मिश्रण होता है, तभी जाके वो क्या जन्म लेती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका उद्देश्य इन दोनों को ही लाभ प्रदान करना होता है। इसका उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि दोनों की पूर्ण समन्वय व समझदारी हो इन दोनों में। परंतु व्यवहार में इन दोनों में क्या होता है? टकराव होता है, जिससे द्वेष व असहयोग को भी बढ़ावा मिलता है।
अब दोनों को ही प्रॉफिट प्रदान करना, दोनों को ही प्रॉफिट देना है, और उद्देश्य कब पूर्ण होगा? जब दोनों में तालमेल हो, समझदारी हो, समन्वय हो, सामंजस्य हो। किंतु कहीं ना कहीं इनमें क्या होता है, इन दोनों के व्यवहार नहीं मिलते और इसमें टकराव होता है, जिससे द्वेष होते हैं और असहयोग की भावना को जन्म मिलता है, यानी एक दूसरे का सहयोग न करना। अल्पकालीन प्रकृति। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? अल्पकालीन होती है, छोटी होती है। कुछ समय पश्चात निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यदि निजी क्षेत्र अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करता है तो सार्वजनिक क्षेत्र समाप्त हो जाता है, और यदि सार्वजनिक क्षेत्र करता है तो निजी क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो इसके विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यदि एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे रह जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है तो अगला पीछे हो जाता है। कारण क्या है? इनमें तालमेल ना होना। इससे अल्पकालीन प्रकृति का होता है ना, कम समय के लिए होता है। अगला है कमजोरी की पहचान। कुछ आलोचक यानी जो आलोचना करते, कहीं ना कहीं दोष निकालते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। कुछ आलोचकों की दृष्टि से मिश्रित अर्थव्यवस्था कमजोरी की पहचान या चिन्ह है। समाजवादियों के अनुसार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के द्वारा पूंजीपति श्रमिकों को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में करना चाहते हैं, और इसके विपरीत पूंजीपतियों के अनुसार इस प्रणाली में पूंजीवाद के लाभों को प्राप्त करना क्या होता है? कठिन हो जाता है। यानी पूंजीपति क्या करेंगे के अनुसार इस प्रणाली में श्रमिकों को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में कर लेंगे। तो इससे जो पूंजीपतियों के अनुसार इस प्रणाली में पूंजीवाद होता है, वो लाभों को क्या करता है? प्राप्त करना इससे क्या होगा? कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो उनके पक्ष में चले जाएंगे। फिर है, तो ये कमजोरी के रूप में सामने आती है। फिर है स्वतंत्रता समाप्ति का भय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन यानी प्लानिंग और आर्थिक जीवन पर लगाए गए नियंत्रणों के कारण अधिनायकवादी प्रवृत्ति के उदय तथा स्वतंत्रता की समाप्ति का क्या होता है? भय हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन पर क्या लगाए गए हैं? कुछ नियम लगाए गए हैं। उन नियंत्रणों के कारण इनको स्वतंत्रता प्राप्ति का भय हो जाता है। ये भी एक इसका दोष पाया जाता है। फिर आर्थिक अस्थिरता। पूंजीवादी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए अच्छी विधि समझा गया, परंतु इस प्रणाली में मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन की समस्याएं दूर नहीं होती। आर्थिक उच्चावचनों को केवल तभी दूर किया जा सकता है जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्रीय नियोजन हो, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं लगाए जाते। ऐसा करना संभव नहीं होता, क्योंकि निजी क्षेत्र पे भाई किस प्रकार से नियंत्रण लगाया जाएगा? वो तो निजी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा, अपने हिसाब से। भले वो सरकारी नियमों के रूल्स के अंतर्गत, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही कार्य करेगा, पर वो करेगा अपना, क्योंकि वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र गवर्नमेंट के हाथ में होगी, पर निजी क्षेत्र गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। केवल वो रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉलो करके निजी क्षेत्र अपने हिसाब से ही कार्य करेगा। लास्ट है भ्रष्टाचार। मिश्रित अर्थव्यवस्था में राजनेताओं तथा सरकारी अधिकारियों के पास आर्थिक नियमन एवं नियंत्रित विकास संबंधी असीम शक्तियाँ होती हैं, जो लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो राजनेता हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ये सब क्या करते हैं? भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं विकास संबंधी, जो नियंत्रित विकास संबंधी जो उनके पास शक्तियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं? ना कहीं लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार फैलता है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या थे? दोष थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष यानी कमियाँ, दोष, कमियाँ और हानि एक होता है, महत्व, गुण और लाभ एक होता है। तो आज हमने पढ़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ, मिश्रित अर्थव्यवस्था के महत्व और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। ठीक है।